टू द स्टडी भारत चैनल। आज का हमारा टॉपिक है चीफ मिनिस्टर। ठीक है, चीफ मिनिस्टर जो कि प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं, जैसे कि 6 पीपल हैं: मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवेगौड़ा और नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये सब प्राइम मिनिस्टर बने हैं। पहले ये सीएम थे स्टेट्स के। मोरारजी देसाई जो हैं चीफ मिनिस्टर थे बॉम्बे स्टेट के 1952 से लेके 56 तक, और वो फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने थे 1977 में। ऐसे ही चरण सिंह जो थे वो अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश के सीएम थे फिर 1967 से लेके 1968 तक। ठीक है, ऐसे 1970 में जो वीपी सिंह हैं वो यूपी के सीएम थे, फिर पीएम बन गए। नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट जो थी उनकी पार्टी थी। पीवी नरसिम्हा राव पहले प्राइम मिनिस्टर साउथ इंडिया के जो थे वो भी चीफ मिनिस्टर रहे थे 1991 से लेकर 1996 के तक जो प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, एच.डी. देवेगौड़ा भी चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटका के, जो कि बाद में प्राइम मिनिस्टर बने थे। जैसे अगर हम बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी, वो भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो थे वो भी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, बाद में प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, आगे आर्टिकल्स दिए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 74 है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं। आर्टिकल 75 है जिसमें मिनिस्टर्स के रिगार्डिंग अदर प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 77 है जिसमें कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या काम करने हैं, कंडक्ट के बारे में बताया गया है इंडियन गवर्नमेंट के। 78 जो है, आर्टिकल 78 में प्राइम मिनिस्टर उनकी ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। इसमें 2 आर्टिकल्स भी हमने पढ़े हैं, जैसे कि 74 जो है उसमें क्या बताया गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, उनके स्टेटस के बारे में। आर्टिकल 75 जो है उसमें अपॉइंटमेंट के बारे में, मिनिस्टर्स की टेन्योर के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, अलाउंस के बारे में और ओथ के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 हमने अभी पढ़ा है कि जो काउंसिल प्रेसिडेंट हैं उनको कौन एडवाइस देता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, फिर उसके बाद है द एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू इन एनी कोर्ट। ये तो प्रेसिडेंट पे होता है, उसने माननी है कि नहीं माननी एडवाइस। ठीक है, तो किसी भी कोर्ट में इंक्वायर भी नहीं किया जाता। आर्टिकल 75 जो है, प्रेसिडेंट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। हमें जैसे पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट, और बाकी के जो मिनिस्टर्स होते हैं प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के साथ। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ से 15% जो है वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और इनकी प्रोविज़न बताई गई है 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के से ये बताया गया है। A member of either house of parliament belonging to any political party who is disqualified on the ground of defection shall also be disqualified। ठीक है, अगर कोई political party disqualify है तो वो व्यक्ति भी जो उस पार्टी का वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और जो मिनिस्टर्स हैं वो प्रेसिडेंट की प्लेजर में ही अपने ऑफिस में रहते हैं, और मिनिस्टर्स जो हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रेसिडेंट ही उन्हें ओथ जो है दिलवाता है। फिर आगे जो उनकी सैलरीज हैं, अलाउंसेस हैं, ये भी पार्लियामेंट के द्वारा ही डिटरमाइन की जाती हैं। आर्टिकल 77 है कि बिजनेस के बारे में, कंडक्ट के बारे में, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। सारे जो काम हैं वो किसके नाम पर किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पर। ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी ऑथेंटिकेटेड इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड इन रूल्स। जैसे रूल्स में बताया गया है वैसे जो है प्रेसिडेंट के नाम पर ही सारे कार्य किए जाते हैं। आर्टिकल 78 है ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर बताए हैं इसमें, टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जितने भी डिसीजंस लिए होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं। टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द
administration of the affairs of the union and proposals for legislation as the president may call for. If the president so requires to submit for the consideration of the council of ministers any minister on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council. ठीक है, प्रेसिडेंट ही है जो कंसिडर करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा जो डिसीजंस लिए गए हैं वो सभी कौन जो है देखता है, प्रेसिडेंट कंसीडर करता है. ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 88, राइट ऑफ मिनिस्टर्स एज रिस्पेक्ट्स द हाउस. एवरी मिनिस्टर शैल हैव द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस. ठीक है, हर एक मिनिस्टर जो है उसके पास राइट होता है कि वो हाउस की प्रोसीडिंग्स जो हैं उनमें बोले, मतलब कि बोलने का उसको हक हो. ठीक है, बट ही शैल नॉट बी इंटाइटल टू वोट, लेकिन ये नहीं है कि वो वोट भी डाल सके हर एक हाउस में. फिर उसके बाद है आर्टिकल 74, प्रोवाइड फॉर अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर्स एट द हेड टू एड एंड एडवाइस. ठीक है, 74 तो अब हमने पढ़ के ही हटे हैं कि क्या है, एड एंड एडवाइस करते हैं. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसको करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को करते हैं. 74 आर्टिकल बहुत ही मैंडेटरी है. आगे है अपॉइंटमेंट्स ऑफ मिनिस्टर. कैसे अपॉइंटमेंट की जाती है प्राइम मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करता है. ठीक है, फिर उसके बाद दिस मीन्स दैट द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्सन्स एंड मिनिस्टर्स हु आर रिकमेंड बाय द प्राइम मिनिस्टर. वही व्यक्ति जो है प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं जो कि प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और फिर बाद में जो प्राइम मिनिस्टर है वही आगे मिनिस्टर जो है एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, और फिर बाकी के मिनिस्टर जो हैं वो बनते हैं. ठीक है, ऑथ और उनकी सैलरी है. ऑथ के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, फिर बाद में सैलरी के बारे में पढ़ेंगे. ऑथ में वो क्या कहते हैं कि हम वो ट्रुथफुल रहेंगे, अपने इंडिया की सॉवरेनिटी को बनाए रखेंगे, इंटीग्रिटी को बनाए रखेंगे, फेथफुल रहेंगे अपनी ड्यूटीज़ के टुवर्ड, और सभी जो काम है वो सही ढंग से करेंगे. ठीक, सीक्रेसी बनाए रखेंगे. और ऑथ जब वो लेते हैं, द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द ओथ एज वैलिड. नेक्स्ट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, हम अगर बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की और बाकी मिनिस्टर्स की, तो वो सभी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, आर्टिकल 75 में ये क्लियरली बताया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो मोस्टली कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं सभी काम के लिए. अगर उनके खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है तो वो सभी क्या कर देते हैं, रिज़ाइन. Alternatively, the Council of Ministers can advise the President to dissolve the Lok Sabha. और वो एडवाइस भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि वो लोकसभा को भंग कर दें, डिसॉल्व कर दें. ठीक है, the President may not oblige the Council of Ministers that has lost the confidence of the Lok Sabha. ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे जो कि लोकसभा के मेंबर्स जो हैं अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुके होंगे, तो उनकी अपनी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं वो सारे. तो अगर भंग हो जाती है कोई या डिसीजन उनके थ्रू गलत लिया जाता है तो वो सभी मेंबर्स को रेजिग्नेशन देना पड़ता है. ठीक है, सेवरल मिनिस्टर्स हैव रिजाइंड इन द पास्ट ओइंग इन द टू देयर डिफरेंसेस विद द कैबिनेट. ठीक है, बहुत सारे व्यक्तियों ने रेजिग्नेशन दी है. फॉर एग्जाम्पल B.R. अम्बेडकर रिज़ाइंड. B.R. अम्बेडकर जी ने रिज़ाइन किया था. ठीक है, क्योंकि उनके डिफरेंसेस थे कुछ अपने कुलीग्स के साथ हिंदू कोड बिल एक्ट में 1953 में. ऐसे ही C.D. देशमुख ने भी कुछ इसी तरीके से इसी वजह से रिजिग्नेशन दी थी. ठीक है, और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले हमने पढ़ा कि वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं. जैसे वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं वैसे ही वो इंडिविजुअल भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं. हर एक व्यक्ति की, हर एक मिनिस्टर की जो है वो ड्यूटी होती है कि वो अपने रूल्स रेगुलेशंस अच्छे से ले, अच्छे से काम करे पार्लियामेंट में. ठीक है, 75 आर्टिकल में जो है उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दिया हुआ है. जैसे कि हमें पता है मिनिस्टर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के प्लेजर के साथ में ऑफिस में रहते हैं. ठीक है, जब तक प्रेसिडेंट चाहे, विच मीन्स दैट द प्रेसिडेंट कैन रिमूव अ मिनिस्टर. ठीक है, इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट किसी भी मिनिस्टर को रिमूव भी कर सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, और जिनका कॉन्फिडेंस बना रहे, तो अगर कॉन्फिडेंस रहे उन पर तो फिर तो वो बने रहते हैं जो 5 ईयर उनका टेन्योर होता है. लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो उन्हें जो है रिजिग्नेशन देनी पड़ती है. ठीक है, और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उन्हें अचीव किया था
कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Therefore, unless and until we create that office and endow that office with statutory authority to nominate and dismiss ministers, there can be no collective responsibility। ठीक है, अगर हम जब तब तक नॉमिनेट नहीं करेंगे व्यक्तियों को, जब तक डिसमिस नहीं करेंगे अगर कोई गलत है, तो तब तक जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ये जो है बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था। नेक्स्ट इज नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन ब्रिटेन एवरी ऑर्डर ऑफ द किंग फॉर एनी पब्लिक एक्ट इज काउंटरसाइंड बाय अ मिनिस्टर। जैसे कि ब्रिटेन में क्या होता है, जो राजे ने लॉ बना दिया वही सबको मानना पड़ता है। ठीक है, इफ़ the order is in violation of any law, the minister would be held responsible and would be liable in a court। अगर कोई वायलेट करता है तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है और उसे पनिशमेंट मिलती है। नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्रिटेन में जैसे कहा जाता है जो किंग है वो सभी रूल्स रेगुलेशंस बनाता है, अगर कोई उन रूल्स रेगुलेशन को वायलेट करता है तो किंग जो है पनिशमेंट देता है। ठीक है, और वो कहते हैं कि किंग कभी भी गलत नहीं कर सकता, तो इसीलिए जो है इसमें प्रेसिडेंट जो है उसे भी ऐसे ही लिया गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो कभी भी गलत नहीं करता। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है जैसे उन्होंने बोला है प्रेसिडेंट फॉर अ पब्लिक एक्ट शुड बी काउंटरसाइंड बाय अ मिनिस्टर, और प्रेसिडेंट जो है वो क्या करता है, काउंटरसाइन करते हैं मिनिस्टर को। ऐसे कॉम्पोजिशन है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें 3 कैटेगरीज होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं और डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, और इसमें इनके रैंक्स का डिफरेंस होता है, इंपॉर्टेंस का डिफरेंस होता है और इमोलमेंट्स का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो टॉप में जो है सबसे पहले तो जैसे हमें पता है कि प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, द कैबिनेट मिनिस्टर हैड द इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, होम, डिफेंस, फाइनेंस, ये सब कौन देखता है, कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी जो है किस पे होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स पर होती हैं। In both the cases, they work under the supervision and guidance of the cabinet ministers. In case of independent charge, they perform the same functions and exercise the same power as cabinet ministers do. However, they are not a member of the cabinet and do not attend the cabinet meetings unless specially invited when something related to the ministers, cabinets or डिपार्टमेंट्स और कंसिडर्ड बाय द कैबिनेट। ठीक है, अगर कोई उस मेंबर डिपार्टमेंट का मेंबर नहीं होता तो उसे इनवाइट किया जा सकता है अगर वो मीटिंग में आना चाहता है। ठीक है, however since 1967 no parliamentary secretaries have been appointed except during first phase of Rajiv Gandhi। At that time the council of minister may also include a deputy prime minister। ठीक है, पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं होते थे, 1967 में जो है इसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूड किया गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। अगर हम बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्सेस कैबिनेट की, तो कैबिनेट क्या है, द वर्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली। इन वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें क्या है, डिस्टिंक्शन है। दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन रिस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शंस एंड रोल। इनके अपने अलग अलग काम हैं, जैसे कि कैबिनेट के काम है डिसीजन मेकिंग करना, चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी मतलब कि फॉर्मुलेट करता है, चीफ कोऑर्डिनेटर है। इट डील्स विद ऑल फॉरेन पॉलिसीज़ एंड फॉरेन अफेयर्स, ये सब भी यही देखते हैं। ठीक है, और बहुत सारे इनके काम होते हैं। किचन कैबिनेट भी होती है। किचन कैबिनेट क्या है, 15 से 20 जो हैं इसमें इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, उसे किचन कैबिनेट बोला जाता है। इट एडवाइज द प्राइम मिनिस्टर ऑन इम्पोर्टेंट पोलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़। ये क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। इट इज़ कम्पोज ऑफ नॉट ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स बट ऑल्सो आउटसाइडर्स लाइक फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। ये नहीं है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स के बीच में से होते हैं किचन कैबिनेट, कहीं और से भी, जैसे कि फैमिली मेम्बर भी उनके हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के। ये ड्यूरिंग द एरा ऑफ इंदिरा गांधी द इनर कैबिनेट विच केम टू बी कॉल्ड द किचन कैबिनेट। ठीक है, इनर कैबिनेट को किचन कैबिनेट कहा जाने लगा कब, जब इंदिरा गांधी जी का टाइम पीरियड था। ठीक है, ये बहुत स्मॉल यूनिट होता है, इफ़िशिएंट होता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए इंटेलेक्चुअल्स इसमें लिए जाते हैं। ये हेल्प करते हैं प्राइम मिनिस्टर की सीक्रेसी बनाए रखने में।
ठीक है। इसकी डिमेरिट्स भी हैं। इट रिड्यूसेस अथॉरिटी एंड स्टेटस ऑफ द कैबिनेट एज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। कैबिनेट का स्टेटस ये डिक्रीज कर देते हैं। इट लीगल प्रोसेस पर प्रोवाइडिंग आउटसाइड पर्सन्स टू प्ले एन इन्फ्लुएंशियल रोल। इसमें जो है आउटसाइडर्स को भी जो है इन्फ्लुएंशियल रोल दिया जाता है। 74 75 आर्टिकल ये जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हम ऊपर कर ही चुके हैं कि एडवाइस करते हैं या कुछ इनके प्रोविजंस हैं, बिजनेस कंडक्ट है और प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज़। तो यही जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। सो होप यू लाइक दिस चैनल। जय हिंद।